So happy and gorgeous Walima bridal makeup look. She's our Walima bride. ये हमारी रियल क्लाइंट थी जिन्होंने हमसे अपना वलीमा मेकअप करवाया था एंड हमने उन्हें ग्लॉसी मेकअप किया था। अगर इस लुक को सीखना चाहते हैं तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखें। यहाँ पे हमने उनका स्किन प्रिपरेशन कर लिया था, अच्छे से स्किन को प्रेप किया था और हम स्टार्ट कर लिए हैं हमारा मेकअप लुक। इन्हें थोड़े से डार्क सर्कल्स थे, पिगमेंटेशन थी, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इन्हें ऑरेंज कलर करेक्टर दिया हुआ है। बिकॉज हम हर ब्राइड को ऑरेंज करेक्टर नहीं प्रेफर करते, बट यहाँ पे नीड थी, इनके फेसेस पे काफ़ी पैचेस वगैरह थे तो उसके लिए हमें देना पड़ा। बट इसके बाद हम इसे न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। हमने पहले उन्हें ऑरेंज करेक्टर दिया, देन स्किन को किया अच्छे से एक स्किन टोन के शेड के साथ न्यूट्रलाइज, क्योंकि ऑरेंज करेक्टर को न्यूट्रलाइज करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छे से न्यूट्रलाइज किया, ब्लेंड किया ब्रश से, देन कंप्लीट फेस को हमने एक ओवरऑल टोन पे हम उसे ले आए थे। यहाँ तक मैंने अभी कोई फाउंडेशन एप्लीकेशन नहीं किया है। यहाँ पे हमारा कंसीलिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे हमारा फाउंडेशन। उससे पहले यहाँ पे हमने एक उन्हें सेटिंग स्प्रे दिया है, देन उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इन्हें एक शाइनी सा फाउंडेशन लेयर। ये जो फाउंडेशन है यहाँ पर हमने यूज़ किया है नार्स की फाउंडेशन, नार्स लॉन्ग वे फाउंडेशन। एंड अच्छे से सारे फेस पे फाउंडेशन को स्प्रेड करने के बाद उसे 2 मिनट के लिए ड्राई करने के बाद हम कर रहे हैं यहाँ पे हमारे डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर के साथ उसका ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग जो है वो हमें टैपिंग मोशन में करना है, बहुत ही स्लाइटली हाथों से ही हमें उन्हें करना है, बहुत ही हल्के हाथों से करना है और बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है। उसके बाद हम यहाँ पे क्रीम कंटोर कर रहे हैं। हमने उनके फेस को किया है क्रीम कंटोर। फोरहेड थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड था तो हमने उसे कंटोर किया। देन हमने उनकी नोज़ को, जॉ लाइन को, चीक बोन्स को अच्छे से कंटोर कर लिया था। इट्स अ बेसिक कंटोर। अगर आप क्रीम कंटोर के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप यहाँ पे सिर्फ किसी भी ब्राउन शेड के साथ आफ्टर पाउडर ब्राउजिंग भी कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू। इसके बाद यहाँ पे हम उन्हें हाईलाइटिंग कंसीलर अप्लाई कर रहे हैं। 3 to 3 टोन लाइटर देन स्किन टोन शेड हमने सेलेक्ट किया है। ये हमने चूज़ किया है फॉरएवर 52 का कंसीलर, और इसी लाइटर टोन के कंसीलर के साथ हमने उनके अंडर आइज को अच्छे से कर लिया है ब्लेंड। एंड सी यहाँ पे हमने सारे हमारे अंडर आइज़ को कंप्लीट करने के बाद हम उनकी जॉ लाइन को डिफ़ाइन करते हुए उसे हम लाइटर टोन के कंसीलर के साथ फेस को डिफ़ाइन कर रहे हैं। पहले हम कंटोर करते हैं हमेशा क्रीम कंटोर, उसके बाद हम लाइटर टोन के कंसीलर के साथ जो है फेस को डिफ़ाइन करते हैं। ये मेरा टेक्निक है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लिक्विड ब्लश हमने अप्लाई किया है। मैं डायरेक्टली ब्लेंडर के साथ ही लिक्विड ब्लश को अप्लाई करती हूँ एंड ब्लेंड करती हूँ। याद रखें हाथ का प्रेशर बहुत कम होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका बेस निकल सकता है। उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं लूज़ पाउडर। हमेशा हम लूज़ पाउडर या ट्रांसलूसेंट पाउडर के साथ ही अपना बेस जो है वो लॉक करते हैं। देखिए ऐसे टैपिंग मोशन से आपको अपना लूज़ पाउडर अप्लाई करना है और अच्छे से फेस पे टैपिंग देना है, बिकॉज ये जो मेकअप है ये समर सीज़न का मेकअप है, तो पाउडर लॉकिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका मेकअप जो है वो कुछ ही घंटों के अंदर क्रीज कर जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। सी मैंने बहुत अच्छे से फेस को पाउडर किया है। आप यहाँ पे बेकिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज समर्स है, समर्स में बेकिंग मेकअप भी अच्छे से वर्क करता है। उसके बाद हमने बेस को सेट होने के लिए छोड़ दिया है और हम डायरेक्टली आ गए हमारे ब्राउज पे। हमने अपनी ब्राउज को फिल इन अप किया और यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक ब्यूटीफुल सा आई मेकअप। आई मेकअप आप नाइट का फंक्शन है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट मैंने थोड़ा सा ब्लिंकी किया था यहाँ पे। सो सबसे पहले मैं आईलिड्स को आईब्रोज करने के बाद आईलिड्स को प्रिपेयर कर रही हूँ एक लाइटर टोन के लिक्विड कंसीलर के साथ। अच्छे से मैंने पहले लिड्स को प्रिपेयर किया, उन्हें टैप किया और उसके ऊपर मैंने अप्लाई किया लूज़ पाउडर उन्हें सेट करने के लिए। देन उसके बाद हम यहाँ पे आई शेडो पिक कर रहे हैं और मैंने एक डार्केस्ट कॉफ़ी ब्राउन कलर का आई शेडो लिया है जिसको मैं आउटर साइड से ब्लेंड करते हुए इनर साइड तक लेकर आ रही हूँ। इसी तरीके से मैं ब्लेंडिंग मोशन में अपना आई शेडो ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आपका आई शेडो ब्लेंडिंग अच्छा है तो आप इसी तरीके से मैट आई शेडोज़ भी अपनी इवनिंग ब्राइड्स को दे सकते हैं, बहुत ही गॉर्जियस लगते हैं और बहुत ही ट्रेंडी है आजकल। और यहाँ पे मैंने अच्छे से उन्हें बेस कलर जो है वो अप्लाई कर लिया था, ब्लेंडिंग कर लिया था। बिल्कुल भी कलर आपको बहुत ऊपर लेके नहीं जाना है। सी मैंने यहाँ पे हुडा ब्यूटी की पैलेट यूज़ की है
और उसी पैलेट से मैंने एक शिमर, उनको लाइटर टोन का शिमर जो है वो इनर कॉर्नर से मिडिल तक अप्लाई किया। बहुत अच्छे से अप्लाई करना है आपको, फिंगर से ही अप्लाई करना है। देखिए उसी पैलेट में एक इस तरीके का शेड है, सिल्वर शेड, मैंने उसको भी इनर कॉर्नर से लेके आउटर कॉर्नर के थोड़ा सा पहले, जस्ट मिडिल के थोड़ा आगे तक आपको अप्लाई करना है। पूरे बाहर तक आपको ग्लिटर्स को लेकर नहीं आना है। देन उसके बाद लोअर लैश लाइन पे भी सेम बेस कलर हम अप्लाई करके ब्लेंड कर रहे हैं। जो हमने लिड्स पे कॉफ़ी ब्राउन कलर अप्लाई किया था, सेम टू सेम वही कलर है जो जिसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम अगेन हमारे बेस पर आते हैं। मैंने एक ब्राउन्ज़र के साथ फेस को ब्राउन्स कर लिया हल्का हल्का। देन मैं पाउडर ब्लश कर रही हूँ यहाँ पे। जी हाँ, लिक्विड ब्लश के बाद पाउडर ब्लश भी लगाना ज़रूरी है, इससे आपका ब्लश बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाता है, इन्हांस हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं हाइलाइटर। यहाँ पे मैंने आइकॉनिक लंदन का हाइलाइटर यूज़ किया था, एंड वेरी वेरी गुड हाइलाइटर। आप अपने पास जो भी हाइलाइटर है उसको इसी टेक्निक से यूज़ कीजिए। बहुत अच्छे से हाइलाइटर को ब्लेंड कीजिए, बिकॉज ब्लेंडेड हाइलाइटर्स ही आपको ग्लॉसी फिनिश देते हैं। अदरवाइज़ आपको दूसरे कोई भी हाइलाइटर जो आप अप्लाई करते हो बट उसे अच्छे से ब्लेंड नहीं करते, वो आपको ग्लॉसी लुक्स नहीं देंगे। देखिए सडनली मेकअप में कैसे एक ग्लॉसी लुक आ गया। मेरी ब्राइड भी काफ़ी शौक थी कि उनका जो फेस है वो बहुत अच्छे से शाइन कर रहा था। मैंने सारे फेस पे हाइलाइटर नहीं लगाया है, सिर्फ हाइलाइटेड पॉइंट्स पे ही मैंने हाइलाइटर लगवाया, बिकॉज इनका जो फंक्शन है वो इवनिंग का है, तो अच्छा दिखना चाहिए, फेस काफ़ी हाइलाइटेड दिखना चाहिए, दैट्स वाई। और फिर मैंने एक पिंक टोन का लिपस्टिक इन्हें अप्लाई किया, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था, बिकॉज आँखों का मेकअप थोड़ा सा डार्क है, तो लिप्स को हमने एक स्लाइट लिपिंग की तरफ रखा है ताकि कॉम्प्लीमेंट करे। एंड देन इसके ऊपर अभी मैं एक ग्लॉस भी अप्लाई करूँगी, जिससे कि उनका जो लिप्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा शाइन करेगा, और शाइनी ग्लॉसी मेकअप और भी ज़्यादा शाइनी ग्लॉसी लगेगा। पूरे मेकअप को लॉक करने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ क्रायोलॉन का मेकअप फिक्सर। इसको मैं लास्ट में ही अप्लाई करती हूँ, उससे ज़्यादा मैं इसे बीच में या कहीं भी अप्लाई नहीं करती। इसे मैं लास्ट में ही एक बार अप्लाई करती हूँ और उसे 1 मिनट तक रेस्ट देती हूँ। एंड आफ्टर दैट हमने आउटफिट, ज्वेलरी, हेयर स्टाइल कंप्लीट करने के बाद ये ब्यूटीफुल सा मेकअप इस तरीके से लग रहा था। बहुत ही प्रिटी, बहुत ही आइकॉनिक, एंड आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, और मेरी ब्राइड बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।